नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इसी कामना के साथ आपको लेकर चलते हैं आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये अद्भुत विशेषांक बहुत ही अद्भुत जानकारी है। आप सभी को बहुत ही सहायता इस विशेषांक से प्राप्त होने वाली है। आज महाराज जी की कुछ ऐसी आपको मैं बातें बताऊंगा जो कि महाराज जी ने अपने अनुभव से, इस सृष्टि के अनुभव से महाराज जी ने हम सभी के लिए किसी न किसी माध्यम से प्रेषित की है। बस महज इस बात को समझने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे। महाराज जी ने सदैव इस सृष्टि को बड़ा ही विचित्र बताया है। महाराज जी स्वयं ये बात कहते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि हमारे सभी कार्य करती है। यानी कि अगर हम देखें, इस बात को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें तो महाराज जी सृष्टि के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। महाराज जी की जो शक्तियां हैं, महाराज जी के जो अनुभव हैं, वे इस सृष्टि से छुपे हुए नहीं हैं। तो महाराज जी जब एक वाक्यांश में कहते हैं कि मेरे सारे कार्य इस सृष्टि के द्वारा होते हैं, मेरे सभी कार्य सृष्टि करती है। जब हमारा मन विचलित हो जाता है, महाराज जी कहते हैं कि जब हमारा मन विचलित हो जाता है तो ये सृष्टि हमारे कार्य संपूर्ण कर देती है। तो महाराज जी की बात पर यदि हम थोड़ी गहराई से इस बात को अगर समझने का प्रयास करें तो ये सृष्टि बहुत ही शक्तिशाली है। हमारे सभी अनुभव, हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति ये सृष्टि ही तय करती है। ये ब्रह्मांड ही हमारी सारी बातों को तय करता है। इसीलिए हमें इस बात को अवश्य समझना होगा कि यदि हम अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से ईमानदार हैं तो हमें इस सृष्टि की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। अब हम में से सबसे ज्यादा जो जन गलती करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में या तो देरी लगाते हैं या लक्ष्य को कभी पूरे जीवन तक पूर्ण कर ही नहीं पाते हैं। मन में इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन जैसे ही लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ कारणवश हमारे वे लक्ष्य छूट जाते हैं। अब हम गलती क्या करते हैं? देखिए, जीवन में हमें एक बात अपने मस्तिष्क में बिठा लेनी चाहिए। अपने मस्तिष्क में इस बात को पूरी तरह से मजबूत कर लेना चाहिए कि हमें अपना लक्ष्य पहले पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है क्या। अपने जीवन में हमारा जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया हुआ है, हम उसके प्रति ईमानदार भी हों। ईमानदार कैसे होंगे कि आपको ईमानदारी से ये बात पता होनी चाहिए, आपके अंतर मन में यह बात घर की हुई होनी चाहिए कि मुझे जीवन में चाहिए क्या। जब आपका लक्ष्य आपकी नजरों के सामने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखना प्रारंभ हो जाएगा तो वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फिर आप जो भी प्रयास करेंगे वो प्रयास फलीभूत होंगे। उस लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी पूरी पूरी भूमिका रहेगी। बहुत से जन ये गलती करते हैं कि उनको जीवन में अपना लक्ष्य ही पता नहीं होता कि हमें जीवन से चाहिए क्या, या जीवन में जो भी हमारी नजरों में सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए वह है क्या, हम यही निर्धारित नहीं कर पाते हैं। पहली गलती तो यह होती है। तो इसीलिए आज से ये बात अपने मन में एक प्रयास प्रारंभ कर लीजिएगा, आज से, अभी से, इस क्षण से, कि आपको जीवन से चाहिए क्या, और उसके प्रति ईमानदार भी होना आपके लिए परम आवश्यक है। ईमानदार ऐसे होइएगा कि आप अपने अंतर मन से पूछेगा कि जो उपलब्धि आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, क्या उसके लिए आप हकदार हैं? क्या आपको वाकई में वही चीज चाहिए? क्या आपका लक्ष्य यही है? इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। और जब भी जीवन में इसके अलावा वाली कोई भी स्थिति आती है तो समझ लीजिए कि आपका अभी लक्ष्य निर्धारण हो ही नहीं पाया है। जब आपको अपना लक्ष्य पता चल जाएगा, फिर उसके बाद आपको उसको प्राप्त करने का प्रयास करना है। सबसे पहले लक्ष्य को अच्छी तरह से सोच लीजिए, समझ लीजिए, और फिर उस लक्ष्य का पीछा करना आप प्रारंभ करिए। यह तो पहला चरण है, लक्ष्य निर्धारण करना। दूसरी बात आती है कि जीवन में जब लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा, उसके बाद उसको पाने के लिए प्रयास करने में भी बिल्कुल आपको बेईमानी नहीं करनी है। आपको ईमानदार रहना है उसे प्राप्त करने के लिए। अच्छा, बहुत से जन यह कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य तो है, हमें बस अच्छे से पता है कि जीवन में हमें यही कार्य करना है, मैं इसी कार्य के लिए बना हूं या बनी हुई हूं, तो मुझे यही प्राप्त करना है जीवन में। यदि ऐसा हो जाता है, उसके पश्चात फिर अपने आप पर विश्वास करना सबसे बड़ी बात है। जो बात आपको समझनी है यहाँ पर वो यही है कि स्वयं पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। आपका लक्ष्य जो कुछ भी हो,
हर लक्ष्य यहाँ पर संभव है, हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव है। जीवन में हर चीज़ संभव है, बशर्ते आप उसके लिए प्रयासरत होने चाहिए, ईमानदारी से प्रयासरत होना है। फिर उसके पश्चात आपको यह प्रयास करना है कि उस लक्ष्य को भेदने के लिए आपकी रणनीति भी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आपकी रणनीतियां जब तक नहीं होंगी, उस पर कार्य नहीं करेंगे, उन रणनीतियों की आप योजनाबद्ध तरीके से उन पर कार्य नहीं करेंगे, नहीं क्रियान्वयन होंगे, तो आपकी रणनीतियों के बिना भी आप लक्ष्य को नहीं भेद सकते। आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने जब रावण का वध किया था तो श्री राम जी की रणनीतियां बहुत तय थी। श्री राम जी को पता था कि उनकी योजनाएं कैसे कैसे कार्य करेंगी। फिर उसके बाद उनकी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए उदाहरण समझ लीजिए कि श्री राम जी के तरकस में वे सारे बाण थे जिससे रावण और उसके संपूर्ण राक्षस जनों का वध हो सके। आपके तरकस में वे तीर भी होने चाहिए लक्ष्य को भेदने के लिए। आपके पास लक्ष्य तो है, लेकिन आपके पास जो मौजूदा उसको लक्ष्य को भेदने के लिए जो आपको सारी चीज़ें चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो भी आप लक्ष्य को नहीं भेद सकते। तो इसलिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना बहुत ज़रूरी है। मन में विश्वास होना चाहिए, स्वयं पर भरोसा होना चाहिए कि जो भी मेरा लक्ष्य है इसको एक ना एक दिन वह क्षण अवश्य आएगा कि जिस दिन मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। लक्ष्य पूर्ण कर सकते हैं, इसका आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। तीसरा सबसे जो बहुत हद तक मैं आपको बता दूं, जो आपकी सबसे ज़्यादा सहायता करेगा वह कार्य यह है कि अपने इष्ट पर इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरे इष्ट, मेरे गुरुजन, मेरे बाबा जी, मेरे महाराज जी मेरे साथ हैं, और जाके सिर तुम स्वामी सो दुख काहे को पाए। जिसके सिर पर ईश्वर का, उसके इष्ट का हाथ है, उसके गुरुजनों का हाथ है, जीवन में ऐसे व्यक्ति को परास्त करना सबसे मुश्किल कार्य होता है। गुरुहीन, इष्ट विहीन व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार से मजबूत नहीं हो सकता, कभी विजित नहीं हो सकता। जिसके जीवन में गुरु का मार्गदर्शन है, जिसके सर पर श्री इष्टों का हाथ है, वे श्री इष्ट अपने भक्त को कभी भी अधर में नहीं छोड़ते। महाराज जी के अनन्य भक्त हैं हम सभी, और महाराज जी का ये वचन है कि भले ही मेरा भक्त मुझे छोड़ दे, लेकिन पूरे जीवन में और कालों काल तक मैं उस भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। ये महाराज जी के अटल वाक्य हैं। जो भी जन महाराज जी से जुड़ गए, यह समझ लीजिएगा आपके साथ आपके गुरुजनों का हाथ है, आपका मार्गदर्शन स्वयं महाराज जी कर रहे हैं, तो महाराज जी के साथ होते हुए भय है ही नहीं। जब जीवन में विश्वास है तो फिर भय का कोई काम नहीं। इसलिए भय विहीन होकर अपना कार्य करिए। जैसे जब महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण जी का साथ आप जानते ही हैं, जब श्री कृष्ण जी स्वयं अर्जुन के साथ खड़े थे तो अर्जुन को इतना विश्वास था कि इस पूरे महाभारत के युद्ध में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ वे हैं जो इस पूरी सृष्टि के पालक हैं। तो मेरा और मेरे चाहने वालों का, मेरे भाइयों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो अर्जुन जी को इतना विश्वास था श्री कृष्ण जी पर, भगवान श्री कृष्ण पर इतना विश्वास था, अटूट इतनी श्रद्धा थी कि हार का विचार कभी मस्तिष्क में आया ही नहीं। तो ऐसे ही हमारे सभी जीवन के जो सारथी हैं वे स्वयं महाराज जी हैं, और जिसके साथ महाराज जी स्वयं खड़े हों उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको निश्चित तौर पर आपका लक्ष्य प्राप्त होगा ही होगा, यह तो आप मन में निश्चित कर लीजिए। लेकिन एक बात समझने योग्य है कि जब महाराज जी का साथ भी है, मुझे विश्वास भी है, लेकिन लक्ष्य भेदने का कार्य स्वयं अर्जुन बनकर आपको करना है। आपका लक्ष्य महाराज जी कभी नहीं भेदेंगे। महाराज जी तो मार्गदर्शित कर सकते हैं, लेकिन कार्य और कर्म जो भी हैं आपने उस लक्ष्य को भेदने के लिए वे स्वयं आपको करने होंगे। तो यही वो बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस विशेषांक से, कि जीवन में जो मैंने आपको ये कुछ बिंदु बताए हैं, इन विवरणों का अपने जीवन में पूरी तरह से ईमानदारी से इनका प्रयोग करिए, उपयोग करिए। आपको कोई शक्ति नहीं हरा सकती। जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। देखिए, विश्वास पर ये पूरी सृष्टि कायम है। यदि विश्वास जिस व्यक्ति का मजबूत है, जिसको इतना भरोसा है कि मेरे साथ महाराज जी खड़े हैं, श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी का मैं अनन्य भक्त हूँ, तो कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आपको अपने लिए और अपने जीवन में अपने व्यवहार के प्रति भी ईमानदार होना पड़ेगा। कभी भी ऐसा कोई व्यवहार, ऐसे कोई कार्य मत कीजिए
जिसके सामने महाराज जी के समक्ष जब आप खड़े हों तो आपको नज़र झुका के खड़ा होना पड़े। ऐसे कोई कार्य मत करिए। इन कार्यों को आज ही अभी से अपने जीवन से हटाना प्रारंभ कर दीजिए। ईमानदार रहेंगे, मन पवित्र रहेगा, स्वच्छ बुद्धि रहेगी तो महाराज जी आपके जीवन में क्या क्या अनेकों चमत्कार कर सकते हैं ये आपको भी नहीं पता। प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये भरोसा आप सभी को करना होगा। हमारे सभी अनन्य दर्शक जो इस क्रमांक को देख रहे हैं उन सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, महाराज जी आपके साथ खड़े हैं। आप अगर महाराज जी से किसी भी प्रकार से जुड़ रहे हैं या जीवन में महाराज जी किसी भी प्रकार से यदि आपको दर्शन दे रहे हैं, चाहे स्वप्न के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, श्री राम जी की अगर आप कथा भी सुन रहे हैं तो यह भी महाराज जी की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ श्री हरि जी का नाम होगा, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जी का नाम होगा, महाराज जी वहाँ पर विद्यमान रहेंगे, सदैव रहेंगे। जहाँ पर श्री राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी रहते ही रहते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके मन में यदि महाराज जी के प्रति भक्ति का भाव क्षणिक भी है तो भी ये महाराज जी की मर्जी से हो रहा है। इसमें आपका कोई भी योगदान नहीं है, क्योंकि महाराज जी स्वयं अपने भक्तों को चुनते हैं। ये महाराज जी की खासियत है। महाराज जी स्वयं अपने भक्तों को एक एक करके उनका चुनाव करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, उनको जीवन में आगे बहुत कर्मठ बनाते हैं। ये महाराज जी की विशेषताएं हैं जो आज महाराज जी से आप जुड़ पा रहे हैं। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज का क्रमांक आपको अवश्य कुछ न कुछ जीवन में उपयोगिता आप इस क्रमांक से हासिल कर पाएंगे। और अब आता है प्रार्थना का समय। आज के इस विशेषांक से मैं हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि श्रद्धेय श्री नीप किरोड़ी महाराज जी सभी के घर में उच्च स्वास्थ्य, उच्च सद्बुद्धि और सभी के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाओं को महाराज जी प्रेषित करेंगे जिससे हमारे सभी अनन्य भक्तों का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।